हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईटी ट्यूशन में। तो आज का हमारा जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, रेहला के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट में कर दीजिए। पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर अभी तक किसने किया नहीं है, तो उसका आंसर मैं अभी आपको बताने वाला नहीं हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा आपका आंसर अगर मिल जाता है तो 1 या 2 दिन में, तो मैं आपको इकट्ठे 4 या 5 क्वेश्चन इकट्ठे करके फिर मैं लगातार आपको इनके आंसर बता दूंगा। तो आज का आंसर भी आपको जल्दी से करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ध्यान देने, आज की जो सबसे बड़ी बात योग्य क्या है, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो रहेगी। ऐसे क्वेश्चन हैं उसके अंदर जो आपने शायद ही सुने हो, कथन निष्कर्ष वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन के बाद शायद आप बोर हो जाओ, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, आपको डटे रहना है पूरी वीडियो के अंदर। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो इतने हार्ड क्वेश्चंस भी आपको जब वीडियो का एंड आ जाएगा बिल्कुल, उस समय आपको बिल्कुल ईजी लगने लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं और बार बार रिवीजन होंगे आपके क्वेश्चन बार बार आपके सामने। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगने लग जाएंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आईएएस के एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपने देखा होगा हर एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। दिल्ली सल्तनत या यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। खतौली के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, सिवाना के युद्ध में या खानवा के युद्ध में? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है खतौली का युद्ध। क्लियर है? फिर देखिए, दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है, और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? अब ये आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन है, हमारे पास इस क्वेश्चंस के लिए भी मानचित्र है नहीं, तो आपको ये क्वेश्चंस बाद में करवाएंगे। ठीक है, अभी कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये आईएएस के एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, और आईएएस के एग्जाम्स के अंदर आपको पता है वहाँ पे आपको बाकायदा पूरा का पूरा मानचित्र मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की। फिर भी मैं थोड़ा बहुत अगर आपको बताऊं भाई क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में, किसके बारे में कह रहा है, तो ये कह रहा है हमारा बहलोल लोदी और जौनपुर के बारे में। ठीक है, क्योंकि जो लोदी वंश के सुल्तान है उसके अंदर जो आंसर दिया गया था इसका, वो बहलोल लोदी जौनपुर का मैप दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग है। तो इसको अभी थोड़ा स्किप करेंगे। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। आपके पास 4 ऑप्शन है, और इनको विचार करके क्या करना है आपको, इनका जो सही कालानुक्रम है उस क्रम के अंदर लगाना है। भाई कौन कौन से क्रम के अंदर ये सबसे पहले आए, फिर दूसरे पे आए, कौन सा तीसरे पे आया, इस तरह से आपको। ठीक है, तो आपके पास है तुगलकाबाद किला है, लोदी बाग गार्डन है जो इसमें बड़ा गुंबद बनाया गया है, या कुतुब मीनार है, या फतेहपुर सिकरी है। इन चारों को आप क्रम के अनुसार लगाएं। जो कोई भी इस क्वेश्चन को कर लेगा समझ लेना भाई हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा जो भी बच्चा, वो समझ लेना बेशक उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए, इसका जो सही आंसर रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। सही आंसर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद कुतुब मीनार के बाद तुगलकाबाद का किला बनाया गया था, और फिर लोधी बाग गार्डन का बड़ा गुंबद बनाया गया था, और फतेहपुर सिकरी ये आपका लास्ट में बनाया गया था। यानी कि इसका क्रम में कौन सा ऑप्शन रहेगा? 3, 1, 2, 4। इस क्रम में जल्दी से देखिए कौन सा आंसर रहेगा? 3, 1, 2, 4। 3, 1 बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका, चेक कर लीजिए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाई इन चारों पे विचार करना है, और इनको भी सही क्रम के अनुसार लगाना है। वही तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सिकरी है। ठीक है, जल्दी से बता दें, जल्दी से बताएं इसका क्या रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा? कुतुब मीनार आएगा। सोच लो जल्दी से बताएं आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर क्या आएगा आपका? कुतुब मीनार के बाद में तुगलकाबाद, और उसके बाद अगर हम बात करें फतेहपुर सिकरी, और सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या रहेगा? लोधी गार्डन। क्लियर है?
अब बहुत से बच्चों को डाउट हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो है फतेहपुर सीकरी था, वो उसका क्रम देखा जाए तो उसका क्रम आपका और लोधी गार्डन का क्रम इन दोनों में आगे पीछे हो गया है। अभी क्यों हो गया है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, लोधी गार्डन बाद में बनाया गया है आपका, लेकिन लोधी गार्डन के अंदर जो बड़ा गुंबद था, पिछले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखो ऑप्शन में दे रखा है लोधी गार्डन के साथ में बड़ा गुंबद। तो जो बड़ा गुंबद है वो पहले बनाया गया था, लेकिन पूरा का पूरा लोधी गार्डन की अगर बात करें तो लोधी गार्डन आपका बाद में बना है, उससे पहले क्या है आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया है। फिर आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए और निम्नलिखित को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। यानी कि जो सबसे पुराना है उसको सबसे पहले लेना है, फिर उसके बाद आपको इसी क्रम के अंदर लगाना है। ठीक है, तो अब देखो आपके पास एक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, दीनपना है, बुलंद दरवाजा है, अलाई दरवाजे, यानी कि 4 दिए गए, इनका आपको चयन करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जो सबसे पुराना होगा सबसे पहले लेंगे, यानी कि पहले सबसे पुराना, फिर उससे नया, फिर उससे नया और फिर सबसे नया, इस तरह से। क्लियर है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से कीजिए। तो इसका सही क्रम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, सबसे पुराना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनमें से आएगा अलाई दरवाज़ा, जो है उसके नीचे अलाई दरवाज़ा रहेगा। ठीक है, फिर देखेंगे जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा दीनपना, और सबसे लास्ट रहेगा बुलंद दरवाज़ा। यानी कि 1 4 2 3, 1 4 2 3 कहाँ पे है? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद देखो ये जो आपको इमारतें दी गई है, इन इमारतों को भी आपको तिथि के अनुसार लगाना है। जो सबसे पुरानी है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद नई, उसके बाद फिर नई, फिर नई, ऐसे सीरीज बनेगी। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था अढ़ाई दिन का झोपड़ा सबसे पुराना है, उसके बाद आपका अढ़ाई दिन के झोपड़े के बाद अगर दूसरा बनता है तो वो बनता है अलाई दरवाज़ा। अब देखो यहाँ पे दीनपना है और कोटा फिरोज शाह है। तो दीनपना आपका अगर बुलंद दरवाज़ा से पहले पूछा जाए तो दीनपना बनेगा, बुलंद दरवाज़ा लास्ट में आएगा। लेकिन कोटा फिरोज शाह की अगर बात हो जाए तो पहले कोटा फिरोज शाह आएगा, फिर आएगा आपका दीनपना है। यानी कि इसके लिए जो सही क्रम रहेगा वो रहेगा आपका, सबसे पहले बताया मैंने आपको अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1 4 और फिर 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, कहीं देखे नहीं होंगे, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लोगे रिवीजन से। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपको जो हिस्ट्री की डेट्स हैं, डेट्स याद नहीं रहती, और इसीलिए आपको थोड़ा सा इनको याद रखना पड़ेगा अपने माइंड से। ठीक है, अपने तरीके से याद रखना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है, जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा बार रिवीजन होगा, उतना ही ज़्यादा आपका क्वेश्चन निकलेगा। और ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ मैं आपको, ताकि प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को एग्जामिनर बार बार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो ये आपको स्मारक दिए गए हैं, इनको भी आपको सही उत्तर का चयन करना है स्मारक के अकॉर्डिंग। ठीक है, भाई कौन सा स्मारक किसका क्या है। अब देखो जो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है दोहरा गुंबद। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देख लो। निम्न स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, भाई कौन सा जो शासक है जिसने ये स्मारक बनवाए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। तो दोहरा गुंबद है वो किसने बनवाया है, अष्टीय भुज मकबरा है वो किसने बनवाया है, यानी कि आपको इसके अकॉर्डिंग मैच करना है। यानी कि जो दोहरा गुंबद है इसके अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, सीरीज में ABCD के अकॉर्डिंग बनाना है आपने, तो कौन सा किसने बनाया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोहरा गुंबज, तो दोहरा गुंबज को बनाने का कार्य किसने किया था, दोहरा गुंबज को बनाया था सिकंदर लोदी कूट ने। ठीक है, सिकंदर लोदी कूट ने। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह से जिस पहले का चौथा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहले का चौथा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे, पहले 2 में दिखाई दे रहा है। चलो आगे देख लेते हैं सेकंड में। फिर देखिए अष्टभुजीय मकबरा, अष्टभुजीय मकबरा की अगर हम बात करें तो इसका ये किसने बनाया था अष्टभुजीय मकबरा, ये बनाया था अष्टभुज का मकबरा शेरशाह सूरी ने, दूसरे का पहला। देखो यहाँ पे इन दोनों में से, तो इसका ऑप्शन देखो दूसरे का पहला बी ऑप्शन बन रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो सत्य मेहराबी मकबरा है ये बलबन ने बनवाया था, और जो गोल गुंबद है, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह ने, याद रह जाएगा। ठीक है, अब आपको एक क्रम याद रख लेना है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपकी सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इन दोनों का आपको चयन करना है। ठीक है,
सूची 1 और सूची 2 के अंदर जो स्मारक और निर्माता का नाम है वो आपको मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा को किसने बनाया था? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, अलाई मीन अलाउद्दीन, ठीक है। और बुलंदशाह बनाया था फतेहपुर सिकरी में अकबर ने। और मोती मस्जिद जो आगरा के अंदर है वो बनाई थी शाहजहां ने। और जो मोती मस्जिद दिल्ली में है वो बनाई थी औरंगजेब ने, ठीक है, याद रह जाएगा। मोती मस्जिद 2 हैं, मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब ने और आगरा वाली शाहजहां ने, ठीक है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन ने और बुलंद दरवाज़ा अकबर ने, ठीक है। तो ये क्रम रहेगा। ऐसा देखो 1 2 3 4 कौन सा क्रम है? इसका सही क्रम आएगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सुमेलित करना है आपको वास्तुशैली संबंध राजवंश के साथ, यानी कि कौन सी वास्तुशैली है और उसका संबंध कौन से राजवंश से है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले है मेहराब की निचली सतह। तो मेहराब की निचली सतह जो ये वास्तुशैली है इसका संबंध कौन से राजवंश से था, तो ये बताना है आपको। तो मेहराब की निचली सतह इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है खिलजी वंश से, ठीक है, यानी कि ए का सी आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अष्टभुजीय मकबरा। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो थोड़ी देर पहले भी आया था अष्टभुजीय मकबरा तुगलक वंश का, ठीक है। फिर उसके बाद स्तंभों की बोधी गई का प्रयाग। तो ये किसका है? ये स्तंभों की बोधी गई का प्रयाग है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। और झुकी हुई दीवार के साथ क्या है? सरकी पर कमलकली की झालर। तो ये आपकी इसकी सीरीज रहेगी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए सबसे पहला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कौन से शासक ने बनवाया था? तो आपको बताना है। कुतुब मीनार बहुत इजी है, आप बता सकते हो इजीली कुतुब मीनार को किसने बनाया था। तो कुतुब मीनार को बनाया था आपका इल्तुतमिश ने, ठीक है। फिर देखिए गोल गुंबज। अभी हमने पढ़ा था गोल गुंबज को मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने, यानी कि पहले का दूसरा है और दूसरे का पहला है। फिर देखिए आपने पता है बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था, तीसरे का चौथा आ जाएगा। और मोती मस्जिद 2 है, एक आगरा वाली एक दिल्ली वाली। आगरा वाली शाहजहां ने और दिल्ली वाली औरंगजेब ने। तो यहाँ पे शाहजहां ऑप्शन नहीं है तो औरंगजेब है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या रहेगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 कहाँ पे है? 10वें का डी, ठीक है। फिर देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में से किस नाटक के अंशंकित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि कौन से नाटक से संबंधित है आपका, ठीक है, ये बताना आपको। हरकेली से संबंधित है, ठीक है, हरकेली, क्लियर है। फिर देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहता है अजमेर कुवल उल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल और गुलबर्गा जमा मस्जिद। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका पहला ही जो है वो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका? अजमेर के अंदर जो कुवल उल इस्लाम है तो ये इसके साथ सम्मिलित नहीं है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? योगदान न देने की बात कही गई है कुतुब मीनार के निर्माण के अंदर। जल्दी से बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी इसकी, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? इसका दोबारा से इसकी मरम्मत करवाई थी, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बार बार क्वेश्चन आया है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। तो ये किसने करवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रह जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्लियर है। फिर देखिए कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुतुब मीनार के बारे में पूछ रहा है ये। तो यह एक 4 मंजिली संरचना है। कुतुब मीनार 4 मंजिली संरचना नहीं है, पहला ही गलत हो गया। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश ने बनाया था, बिल्कुल बनाया था। ऊपर की ओर परिधि क्रमशः कम होती गई, बिल्कुल कम होती गई। परिधि का मतलब घेरा ऊपर कम होता जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, यानी कि इस तरह से, ठीक है। फिर देखिए प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना में भिन्नता है, बिल्कुल है, ठीक है, ये सारी बातें सही है, पहली गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं करवाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या नहीं निर्मित करवाया ये बताना है आपको। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये भी करवाई है, कुतुब मीनार भी करवाई है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी करवाया है, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा इसका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कहता है कुतुब उद दीन ऐबक द्वारा
मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी वो? तो वो कहाँ की गई थी? महरौली के अंदर। ठीक है, महरौली नाम सुना होगा आपने महरौली का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये आ गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या था भाई? महरौली आ जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल का निर्माण कौन से सुल्तान ने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम सुनने में मिलेगा। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका दोबारा से मरम्मत करवा के 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसकी पहले 3 मंजिल वो बिल्कुल अलग है, उसका भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नांकित में से प्राप्त है। तो कहाँ पे है सबसे अवशिष्ट? अल्लाई दरवाज़ा में, सुल्तान फिरोज शाह का मदरसा में, या बलबन का मकबरा में, या 2.5 दिन का झोंपड़ा में? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 19। सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सही आंसर है अल्लाई दरवाज़ा। ठीक है, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, ज़रूर देख के आना। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है? अष्टभुज 8 भुजाओं वाला मकबरा है, कौन सा है वो? सिकंदर लोदी का मकबरा। ठीक है, सिकंदर लोदी का पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखना है थोड़ा सा। फिर देखिए हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें कहता है कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो ये सबसे पहले कहाँ प्रयोग में लाई गई थी, इसको बताना है आपको। तो ये सबसे पहले आपकी अल्लाई दरवाज़ा में प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है, अल्लाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, पता है आपको। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब यानी कि ट्रू पार्क पाई गई है? ट्रू पार्क पाई गई है, तो ये बताना है आपको। इसका जो सही आंसर है सुल्तान बलबन का मकबरा है, उसके अंदर पाई गई है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, कौन सा था? प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है बलबन का मकबरा, गयासुद्दीन बलबन, जिसके जाना जाता था लौह और रक्त की नीति के कारण। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत काल के सुल्तानों के द्वारा। ठीक है, 26 नंबर में है दिल्ली की कुतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? जो दिल्ली की कुवत इस्लाम मस्जिद है उसके अंदर प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी भाई, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो किसकी स्मृति में है वो? तो वो है आपका चंद्र की स्मृति में। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण करवाया गया, शेर शाह ने करवाया। ठीक है, याद रखना है आपने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 28 राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, राणा कुंभा ने। फिर भारत में मस्जिद के निर्माण में इनमें से किस लक्षण को सम्मिलित किया गया है? मस्जिद के निर्माण में तो उल्टा कमल बिल्कुल ठीक है, गुंबद पर कलश ये भी बात है, और अलंकरण ये भी बात है, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमें कहता है अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद को किस राज्य के शासकों ने बनाया था? अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद, इसको किसके शासकों ने बनाया था? उत्तर प्रदेश यानी कि जौनपुर के शासकों ने। दिल्ली में मदरसाए मुवज़ नामक मदरसे की स्थापना किसने की थी? जो दिल्ली में मदरसाए मुवज़ है, इस मदरसे की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश। सुल्तान घरी किसका मकबरा है? सुल्तान घरी, सुल्तान घरी मकबरा है नसीरुद्दीन महमूद का, नसीरुद्दीन महमूद का। ये आपके हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार जो बच्चा इन क्वेश्चंस का रट्टाफिकेशन करके कैसे ना कैसे करके इनको याद कर लेता है तो आपको हार्ड से हार्ड एग्जाम्स के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आजकल जो पोर्शन बनता है एग्जाम का वो यहाँ से बनता है, क्योंकि यहाँ से 99% स्टूडेंट्स क्वेश्चंस रोंग करके आएंगे। ठीक है, फिर देखिए कल्याण मंडप निम्नांकित के राज्यों के मंदिरों वास्तु का विशिष्ट लक्षण था। कल्याण मंडप, जल्दी से चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है विजयनगर, विजयनगर। क्लियर है?
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस वीडियो के अंदर हम 36 क्वेश्चन तक ही करेंगे, क्योंकि ये वीडियो के अंदर टोटल 36 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आपका अलग से टॉपिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इस खरी ने मुल्तान के मंदिर का वर्णन एक सुदृढ़ निर्मित के रूप में किया गया जिसमें एक मानवाकार प्रतिमा थी। यह मंदिर किससे समर्पित था? सही आंसर बताना है आपको जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सूर्यवंश। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दर्शयतीत है? इसका सही आंसर बताना है आपको। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? बलबन का मकबरा। वास्तविक मेहराब शुद्ध इस्लामी शैली की, ठीक है, बलबन का मकबरा। फिर देखिए मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया? जो मांडू में है, मांड, ठीक है, और जंतर महल किसने करवाया इसका? चलिए इसका जो सही आंसर है वो है भोज परमार। आज की वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन हैं भाई। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और ईमानदारी से बताना क्या आपने ऐसे क्वेश्चंस कभी पढ़े हुए हैं, कहीं देखे हुए हैं? एक ही वीडियो में इतने हार्ड क्वेश्चन, और वो भी सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए। आपको कितने क्वेश्चन आते थे? मेरे ख्याल से ये बात पूछने के लिए आप कोई बच्चा जवाब नहीं देगा, क्योंकि आप में से 36 में से कुछ ही बच्चे होंगे जिनको 10 से 12 क्वेश्चन आते थे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आते थे आपको, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नहीं आते। कुछ एक दो बच्चे हो सकते हैं जिसको शायद आते हो भाई 25+ क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं आते। वो एक 1-2% हो सकता है अगर कोई बच्चा है तो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा ईजी रहेगा। चलिए, थैंक यू।